दोस्तों आज है 24 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों से ली गई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के है। दिया गया कि यूपी बोर्ड 2022 परीक्षा का आगाज आज। यूपी बोर्ड 2022 का आगाज 24 मार्च यानी बृहस्पतिवार को हो रहा है। सूबे में 51,92,000 परीक्षार्थी 8,373 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए हर एक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ 16,000 से अधिक केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए। इसके अलावा 1,16,000 कक्ष निरीक्षक भी तैनात किए गए हैं। सभी विद्यालयों में सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। साथ ही सीसीटीवी का जो कंट्रोल है वो जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर और जिला स्तर पर लगातार इसकी निगरानी की जाएगी, कोई नकल इसमें ना कर पाए। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हाई स्कूल में प्रारंभिक हिंदी और इंटर में सैन्य विज्ञान और साथ में हिंदी की सामूहिक मीटिंग में परीक्षा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर अब देखिए अपडेट है भर्तियों को लेकर के। लिखा है कि यूपी की सरकारी चीनी मिल में हजारों पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राज्य की सहकारी चीनी मिलों में हजारों की तादाद में भर्तियां खुलेंगी। इन सहकारी चीनी मिलों में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, चीनी का दाना बनाने वाले पेनमैन, वायरमैन, फिटर हेल्पर आदि के कुल मिलाकर के 13,399 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 3,797 पद भरे हुए हैं और 9,602 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 10,000 के आसपास यहाँ पर पद खाली हैं। इसके अलावा प्रधान प्रबंधक, मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता, मुख्य लेखाकार, उप मुख्य लेखाकार, लेखाधिकारी, मुख्य रसायनविद, लैब इंचार्ज, मुख्य गन्ना अधिकारी, उप मुख्य गन्ना अधिकारी, गन्ना विकास निरीक्षक, आसमानी प्रबंधक, उप मुख्य आसमानी प्रबंधक सहित कई ऐसे पद हैं जिसमें से 1,248 पद स्वीकृत हैं और उसमें 817 पद खाली है। तो अगर दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो 9,602 पद ये हैं और 817 पद ये बनते हैं। तो कुल मिलाकर के 10,000 आपके 400 के आसपास पद हो जाते हैं। अब आगे लिखा इसी तरह उत्तर प्रदेश चीनी निगम में भी कई अहम रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां होंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भर्तियां पहले ही होनी थी, लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया है कि इन रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन और विज्ञापन भी निकाले गए, मगर बीच में ही विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग गई। इसलिए अब जल्द ही इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक इन पदों के ना भरे जाने से चीनी मिलों का काम प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छे खासे पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखो यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। लिखा है कि इस दिन जारी हो सकते हैं यूपी टीटी 2021 के रिजल्ट। यूपी टेट फाइनल आंसर की भी जल्द आएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीटी के परिणामों का लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यूपी टीटी रिजल्ट जारी करने को लेकर के यूपी बीईबी ने पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही यूपी टीटी के जो रिजल्ट है वो जारी करेगा। हालांकि पहले बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यूपी टीटी के फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसको लेकर के लिखा है कि जो रिजल्ट है आपका डीएलएड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो रिजल्ट है फरवरी में जारी होना था, लेकिन फरवरी में जारी नहीं हो पाया। लगातार इसके बारे में अपडेट मिलती रही और अब कहा जा रहा है कि जैसे ही नई सरकार गठन कल हो जाता है, शपथ ग्रहण कल हो जाता है 25 मार्च को, उसके बाद कभी भी ये रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा। आरओ यहाँ पर परीक्षा परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बारे में यहाँ पर देखो दिया है गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ भर्ती परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाओं ने इस बात को आधार बनाया कि भर्ती परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों का चयन नहीं हुआ है, जबकि कम अंक पाने वालों का चयन सूची में नाम है। याचिकाओं ने घोषित परिणाम को गलत बताया है। दीपक कुशवाहा व अन्य की ओर से बुधवार को याचिका दाखिल की गई और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी हुई है, जो कि जांच का विषय है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक पाने वाले जो है अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो गया है। और लिखा है अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक पाने पर भी किस आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। समय समय पर अभ्यर्थियों की ओर से इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो यहाँ पर कम अंक वालों का चयन हुआ है, किस हिसाब से चयन हुआ है, यही सब चीज़ें यहाँ पर मामले में रखी गई हैं और इसमें याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल दी गई है। अगली अपडेट यहाँ पर देखो है, लोक सेवा आयोग को लेकर के लिखा है, आयोग सचिव 1 महीने में कराएं आदेश का पालन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश कुमार तिवारी को 1 महीने का आदेश का पालन कराने का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सचिव ने आदेश की अवहेलना की, प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने लोक कुमार पाठक की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो एक अवमानना याचिका लगी थी, इस मामले पर लोक सेवा आयोग को कोर्ट ने कहा है। साथ ही यहाँ पर देखो अपडेट लिखा है कि सचिव, अधिग्रहण सेवा चयन आयोग और कृषि निदेशक को अवमानना नोटिस। तो अवमानना नोटिस तो आती रहती हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो इलाहाबाद कोर्ट की सुनते नहीं हैं, और जब कोर्ट की सुनेंगे नहीं तो अवमानना तो जाहिर सी बात बनी है। उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो इस मामले में लापरवाही करे, माननीय कोर्ट के आदेश का पालन ना करें, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखो अपडेट है पीसीएस परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2021 की मेंस परीक्षा कल 23 मार्च से शुरू हो रही है। पहले दिन निबंध की परीक्षा थी, तो किस तरह से प्रश्न पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि निबंध में पूछे गए समसामयिक मुद्दों से जुड़े सवाल, ठीक है। और देख लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति पर भी पूछे सवाल इसमें, और कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। देखो निबंध जिस पर टॉपिक पर लिखना था, कौन कौन से विषय निर्धारित किए गए हैं, तो ये यहाँ पर विषय निर्धारित थे, इन्हीं पर आपको निबंध लिखना था। पहले दिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे 537 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो 91.72% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के लिखा है, जल्द दूर होगी शिक्षकों की कमी। नए शैक्षणिक सत्र में 2022-23 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। 29 मार्च को फ्रेंच, जर्मन और यूरोपियन विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होगा। 30 मार्च को अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषा में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए सुबह 9 बजे से इंटरव्यू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बुधवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी थी फिलहाल जल्द दूर की जाएगी। इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया गतिमान है, भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। इससे यहाँ पर शिक्षकों की कमी जो है दूर होगी। यहाँ पर देखो अपडेट है नई सरकार को लेकर के लिखा है, योगी आज चुने जाएंगे विधायक दल के नेता, उप मुख्यमंत्रियों के नामों का भी हो सकता है ऐलान। अभी तक काफ़ी सारी जो अफवाहें कहें या कहें कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और आज राज्य पर पर्दा खुल सकता है। उप मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। देखिए भाजपा विधायक दल की बैठक में बृहस्पतिवार को योगी आदित्यनाथ को नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया पार्टी पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में होगी। इस दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे और ये लोक भवन में शाम 4 बजे बैठक होगी। बैठक में उप मुख्यमंत्रियों के नामों का भी ऐलान आज किया जा सकता है। योगी आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। आप लोग जानते हैं कल 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो इसकी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। इकाना स्पोर्ट स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा को लेकर के लिखा है कि सिविल सेवा 2021 मुख्य परीक्षा फिर करवाई तो पूरी व्यवस्था पर व्यापक असर, यूपीएससी ने कहा है। आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाए। कोविड के कारण अभ्यर्थी अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस पर यूपीएससी ने अपना पक्ष रखा है। देखिए लिखा कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सफल होने के बाद कोविड संक्रमित होने से मुख्य परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग ने आपत्ति जताई है। उसने कहा कि अगर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाएं तो इसके व्यापक प्रभाव होंगे। अभी चल रही, आगे होने वाली और अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रमों में अव्यवस्था बन सकती है। कोई भी परीक्षा समय पर पूरी नहीं होगी। आयोग ने हलफनामा देकर के कहा कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का भी पक्ष लेना चाहिए। समय समय पर अधिकारियों की नियुक्ति, रिक्तियां भरना
अहम पदों पर तैनाती संवेदनशील मसले हैं। वैसे भी कुछ छूट के साथ 21 से 32 साल तक के अभ्यर्थी 6 बार सिविल सेवा परीक्षा में दे सकते हैं। एक तो छूटने पर भी ये व्यवस्था पहले से अभ्यर्थियों को उचित अवसर देती है, लेकिन दोबारा परीक्षा करवाई गई तो सारी व्यवस्था ही पटरी से उतर जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों को राहत देने में व्यापक जनहित का नुकसान हो सकता है, और ये बात कही है यूपीएससी की तरफ से। फिलहाल यूपीएससी की तरफ से परीक्षा करवाने के लिए इनकार किया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।